Welcome viewers. Today we'll continue with question number 5 of exercise 1.1. It asks us use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integers. It is asking for the cube. इससे पहले वाला था वो था square. So they are asking for the cube. The cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8. तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से आंसर लिखना है जैसे हमने लास्ट टाइम स्टोरी टेलिंग्स में लिखा हुआ था। तो आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग विथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मैं ईडीए लिख रहा हूँ, दैट इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेट यहाँ पर हम इस सम में सपोज करेंगे जो b की वैल्यू है, यूजुअली हम क्या करते थे, जो यहाँ पर वैल्यू होती थी जैसे 3m था, 6m था, 9m, यहाँ पर 6m था, तो हम उसको लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे b की वैल्यू सपोज दैट b इज इक्वल्स टू 3। इसके अंदर हमें कंडीशन डाल देनी है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r विच इज लेस देन इक्वल्स टू b। अच्छा, यहाँ पर हम b की वैल्यू क्यों 3 ले रहे हैं, इसका रीजन हमारे पास ये है। अगर हम b की वैल्यू 9 ले लेते हैं और जब हम क्यूब करने जाएंगे, पहली बात तो जब 9 लेंगे तो हमारे पास r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 0 to 8 हो जाएगी, मतलब बहुत सारी हमें मेथड को लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें वहाँ पर 9m चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 लेते हैं और 3 का क्यूब करेंगे सो इट विल बी 27, और अगर हमें इसमें से 9 बनाना है तो हम 9 into 3 कर सकते हैं। सो 9 हमें वैसे भी मिल जाता है। तो रादर देन गोइंग फॉर दी 9 एज पर दी गिवन क्वेश्चन, हम एक काम करते हैं, उस b को ले लेते हैं 3। लेट b इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू जो हमारा बन जाता था 3q प्लस r, वो क्या बन जाएगा आपका 3q प्लस r बनेगा। मतलब जब हमने b की वैल्यू 3 ले ली तो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे b की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, और r की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r एंड देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल्स टू, देखिए r हमेशा क्या होता है भाई, b से स्मॉल होता है, तो वो 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज होगी। तो चलिए देखते हैं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो a क्या बन जाएगा आपका 3q प्लस 0, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो a विल बी इक्वल्स टू 3q प्लस 1, एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, a बन जाएगा आपका 3q प्लस 2। अब यही तीनों का जब हम क्यूब करते हैं तो ये फॉर्म आता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देयरफॉर क्यूब ऑफ, therefore और you can say therefore, अगर हम a क्यूब का 3q का क्यूब करते हैं तो 3q का क्यूब वो बन जाएगा 27q क्यूब। अब अगर मुझे 27 को 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3q होल क्यूब, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3q होल क्यूब, सॉरी 3q क्यूब नॉट होल क्यूब, अगर होल क्यूब करेंगे तो 3 को अप्लाई हो जाएगा। सो 3 का 3 मल्टीप्लाइड विथ 9 दैट बिकम्स 27, और q का क्यूब तो q क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9m वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। चलिए, अब अगर हम दूसरे को क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 3q प्लस 1 को क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ये आपका a हो गया, 1 आपका b हो गया। a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर, b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर। सो a इज योर 3q और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसको आपको बस सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस 1 प्लस
देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे क्यू, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, सो 9 क्यू हम ऐसे लिख देंगे। सो अब हमें क्या करना है, इसको एक दूसरा फॉर्म बताना है 9n+1, तो आप इसको 9n+1 के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 को लास्ट में लिख दीजिए, सो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये तीनों में से आप 9 को कॉमन ले लीजिए, सो अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस ओनली q और लास्ट में बचेगा 1, जिसको हम लिख सकते हैं 9m+1 फॉर्म, ठीक है। बहुत इजी है गाइस, जहां पे हम लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। और उसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस, अब हम क्या करते हैं, ये जो +1 जो हमने यहाँ पे ले लिया था a क्यूब प्लस b क्यूब लिया था, हम इसको लास्ट में लिख देते हैं, प्लस लास्ट में b क्यूब लिख देते हैं और a क्यूब को यहाँ लिख देते हैं, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो 3a इज योर 3q स्क्वायर, b का मतलब है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3q b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। चलिए इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 27 इंटू 2, सो दैट बिकम्स 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 4 और ये हो जाएगा 9, तो 9 4 ज़ा 36 क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8। आपके पास एक और फॉर्म है 9m+8, मतलब ये सभी में से आप 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, सो 9 यहाँ पर बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 6 ज़ा 54 होता है, मतलब 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 9m+8 वेयर m इज इक्वल्स टू, आप m की वैल्यू लिख सकते हैं, जो हमारा ब्रैकेट होता है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। सो आप तीनों फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये सम्स के 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप ही ये सारे सम समझ में आने लग जाएंगे। सो नो नीड टू वरी, आप 2-3 बार ये सम्स को अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसके बाद फिर अपने आप से लिखिए। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप किया था, सो ये इसीलिए स्किप किया गया था बिकॉज देयर इज 2 क्वेश्चंस का मुझे कंटेंट आपको समझाना है। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज 1.1। Okay, so question number 4, I have just made some arrangement so that it can be written in a short way. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए पहले तो हमें ये समझना है, ये जो सम्स है प्रॉब्लम सम्स है और ये HCF और LCM के प्रॉब्लम सम्स है। अब हमें दिक्कत ये होती है जब हम ये अगर सम्स को नहीं समझ पाते या इसके कंटेंट को नहीं समझ पाते हैं, तो हमें ये दिक्कत होगी कि कब कौन से सम में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, HCF अप्लाई करना है या LCM अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी है समझने के लिए, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि HCF और LCM में एग्जैक्टली कैसे डिफर होता है आंसर। तो अगर मैं बात करता हूँ LCM की, LCM दिस इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और अगर मैं HCF की बात करता हूँ, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर ये है मल्टीपल, यहाँ पर ये है फैक्टर, ये 2 वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल का मतलब होता है इन मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
दो नंबर्स ले लेता हूँ रैंडमली, 18 एंड 24। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अगर मैं फाइंड करता हूँ एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, देखिए अगर मुझे 18 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो वो क्या होंगे, 18 वन जा 18, दूसरा होगा 18 टू जा 36, तीसरा होगा 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72, 18 फाइव जा 90। ठीक है, अब अगर मैं 24 के मल्टीपल्स लिखना चाहूँ तो 24 वन जा 24, टू जा 48, थ्री जा 72, if I take it as 4 then 4 का कितना हो जाएगा, 24 120, no not 120, 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 plus 1 9 96 then 120। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल्स है। आपको क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए आप देख सकते हैं कॉमन मल्टीपल में 72 है, यहाँ पर भी 72, राइट। उसके अलावा तो अभी हमारे पास कोई कॉमन आ नहीं रहा है। एंड यू कैन से इससे कम वाला भी कोई कॉमन नहीं, मतलब लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सो द आंसर इज 72। तो आप देख सकते हैं एलसीएम जो यहाँ पर है वो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। चलिए एचसीएफ देख लेते हैं, फैक्टर्स। सो अगर मैं 18 के फैक्टर्स निकालने जाऊंगा, सो इट विल बी 1, 18 इज डिविजिबल बाय 1, 18 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज डिविजिबल बाय 6, 6 3 जा हो जाता है 18। ये चार इसके फैक्टर्स है, 1 2 3 6 एंड लास्ट में आएगा 9। उसी तरीके से अगर मैं 24 के फैक्टर्स निकाले जाऊंगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 8 होगा। इतने सारे हमारे पास फैक्टर्स है 24। अब चलिए देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो कॉमन आपके पास आता है 1। हाँ, यहाँ पर 1 कॉमन फैक्टर आएगा आपके पास दोनों के अंदर, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट वन। ये जितने भी कॉमन है इन सब में से हाईएस्ट वाला कौन सा है, तो आप देख सकते हैं वो है 6। मतलब अगर ये दो का एचसीएफ फाइंड किया जाए तो हाईएस्ट कितना आएगा, 6 आएगा। गाइस एक चीज के ऊपर आपकी थिंकिंग जानी चाहिए, जब आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो आंसर जो होता है वो दोनों ही नंबर से बड़ा होता है या तो बड़े वाले नंबर जितना होगा, है ना। अब बड़े वाले नंबर जितना होगा, ऐसे एग्जांपल्स कौन से होंगे, तो भाई 2 और 8। अगर आप 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम वो दोनों का आने वाला है 8। आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा या तो ग्रेटर नंबर होगा या तो दोनों नंबर से बड़ा होगा। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ जो या तो वो 1 होगा या तो जो दो नंबर्स है उससे छोटा होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया, हमको क्वेश्चन को समझना है एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या हमारा जो आंसर आने वाला है that is that answer greater than the given numbers or smaller than the given numbers। चलिए देख लेते हैं दोनों ही क्वेश्चंस को फिर से एक बार। आई होप सो ये जो कंसेप्ट है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ग्रेटर आंसर आता है तो आपको एलसीएम यूज करना है और अगर स्मॉलर आंसर आता है तो आपको एचसीएफ यूज करना है। लेट अस ट्राई टू चेक क्या आंसर आता है एग्जैक्टली। आपको पूछा है आर्मी contingent of 616 member is to march behind the army bands of 32 members. What is the maximum number of columns? मतलब कितने कॉलम में आर्मी मेंबर्स अरेंज होंगे, ऐसा आपको पूछा गया है। तो अगर मैं देखने जाऊं 616 मेंबर्स है, अगर उन्हें मैं कॉलम्स में अरेंज करता हूं तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो आपका नंबर दिया गया है 616, उससे आंसर क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, एचसीएफ वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। मैंने ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया है सो दैट आई कैन कम फिनिश इट ऑफ विद इन फ्यू लाइंस, बट इसका मतलब वही रहेगा। Sonia and Ravi takes 18 and 20 minutes respectively to complete the whole round। इसका मतलब ये है
वो सर्कुलर पाथ पे व्हेन दे वॉक्स दे टेक सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स। इफ दे स्टार्ट टुगेदर, अगर दोनों ही एक स्टार्ट करते हैं तो अगर दोनों स्टार्ट करेंगे तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी बिकॉज रवि टेक्स लेस टाइम। तो इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन हाउ मेनी मिनट्स दे विल बी टुगेदर अगेन, फिर से वो दोनों कब साथ होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स है 18 एंड 12। अब आप सोचिए पहला राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, थर्ड राउंड लगाया, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो जो नंबर है वो नंबर ये दोनों नंबर से काफी बड़ा होगा, है ना। हमें तो मिनट्स फाइंड करना है, इन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। सो अगर एक राउंड लगाते हैं तो 18 मिनट्स हो गया, मतलब अगर दो राउंड लगाएंगे तो इसके लिए 36 हो जाएगा, इसके लिए 24 हो जाएगा। तो डेफिनेटली 36 और 24 अगर आंसर है तो वो ये दोनों नंबर से बड़ा है। सो इन दैट केस वी विल अप्लाई एलसीएम। सो इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ अप्लाई करना है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। आपको सिंपली लिखना है, हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दैट इज 616 एंड 32, जो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ था 616 इज इक्वल्स टू बड़े नंबर को बाहर लिखना है, स्मॉलर नंबर को अंदर लिखना है, मल्टीप्लाई विद सम नंबर। तो अगर आप देखेंगे आपको क्या करना है, 616 को डिवाइड करना है 32 से। अब आप देखिए 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारा जो नंबर यहाँ पे एज अ क्वोशंट आने वाला है वो 20 से नजदीक है बट उससे थोड़ा सा कम। सो इट कैन बी 18 और 19। लेट अस ट्राई फॉर द 19। अगर मैं देखता हूँ 32 को 19 से मल्टीप्लाई करते हुए, सो इट विल बी 0 2 3 9 2s are 18 9 3s are 27 plus 1 28। Here it will be 8 0 1 6, so 608 very closest one। so 32 19 जा 608, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 08। मतलब क्वोशंट आपको यहाँ लिखना है दैट इज 19 प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास 08, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 8 लिखना है, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, ये जो हमारा डिवाइजर था इसको हम बाहर ले लेते थे। सो 32 और जो रिमाइंडर था उसको यहाँ लिख लेते थे। वी नो 8 4 जा 38 होता है, 32 होता है और रिमाइंडर कितना आ गया 0। When you get the remainder 0, जो आपका यहाँ पर डिवाइजर है वो आपका क्या बन जाता है HCF। यहाँ लिख सकते हैं आप HCF 616 32 is nothing but equals to 8। so हमको फाइंड करना था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 कॉलम्स। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द LCM ओवर हियर। LCM हम किसी भी मेथड से फाइंड करें बिकॉज वी आर नॉट बीइंग टोल्ड एनी टू अप्लाई एनी पर्टिकुलर मेथड। मैं इसको सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देता हूँ सो दैट वी कैन गेट द आंसर इन अ क्विक वे। 2 9 जा 18 होता है, 2 12 जा होता है, देन यू कैन हैव 2 9 को कैरी करो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 जा 12, 2 9 को कैरी कीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और लास्ट में 3 1 जा 3 1 कैरी। So you can say LCM of 12 and 18 अगर आप लिखते हैं तो 2 into 2 into 2 और बाकी के 3 into 3, इसका मतलब 2 cube into 3 square 8 into 9। so आंसर कितना आ रहा है भाई 72। आपको क्या पूछा था, in how many minutes, मतलब in 72 minutes। सो अ वेरी इजी वन टू प्रेडिक्ट। एक बार आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं फिर तो आपके लिए HCF और LCM फाइंड करना चुटकी का खेल हो जाएगा। आई होप सो द एक्सप्लेनेशन वाज गुड इनफ टू बी अंडरस्टूड। We'll start with the next exercise. Thank you.